ये क्या है? 72 किलोमीटर का बाउंड्री है पूरा स्पोर्ट का। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। मांडू में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जो जगह है ये दिल्ली दरवाज़ा नीचे लिखा हुआ था इसमें। घने सीताफल के जंगल है ये, बहुत सारे सीताफल के पेड़ है यहाँ पे और यहाँ पे चल रहा है प्री वेडिंग शूट। वाह, ये भी कोई रास्ता लग रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा ऐसा रास्ता जा रहा है, उधर एक पॉन्ड है और ये पूरा व्यू है। आठवीं शताब्दी में मांडू का किला भारत का सबसे बड़ा कोट था और आज भी ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी दीवारों का दायरा 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पूरा इलाका 75 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है और यहाँ की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। हाँ, साउंड एंड लाइट शो जो बहुत अच्छा था। देखने के बाद अभी हम लोगों ने खाना आज बनाने का नहीं सोचा क्योंकि आज बहुत घूमे हम लोग सुबह से, बहुत ज़्यादा थक गए। 11,000 स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिए, 11-12,000। और तो आज हम रेस्ट करेंगे, कल पूरा दिन सारे गैजेट्स हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं और चार्ज करने का ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमने रूम रखा। हाँ, एक रूम तो इस बार थोड़ा चार्जिंग हो गया। रूम ले लिया है, सस्ता सा बजट अकोमोडेशन। उसके लिए आपको बताऊंगा ब्लॉग बना के। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मांडू मध्य प्रदेश। ये रेसिपी बन रही है यहाँ पे पोहा की। पोहा तैयार हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए बाय डॉक्टर राधा एंड दिस ब्यूटीफुल वेदर। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हमको मिल गई है गुलाब, जहाँ पे बहुत सारे रोज़ के प्लांटेशन है, पपीता है, चीकू है और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो है सेटअप पूरा कार से निकाल के अभी हम लोगों ने यहाँ टेबल पे लगा लिया है। ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद होगा मांडू विज़िट। सो बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए रोड ट्रिप टू मैजिकल मध्य प्रदेश। एंजॉय। तो यहाँ पे भी एक टिंगू मुझे मिल गया है और उसको भी कडल करना है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। सो टाइम हो चुका है, अब जाना है मांडू एक्सप्लोर करने, ठीक है। और ये है अपनी एक बटरफ्लाई शेड। यहाँ पे हो चुका है टायर पंचर। ये मान लीजिए कि विद गाइड अगर आप विजिट करते हैं तो पूरा दिन जाता है, ठीक है। और क्या चार्ज रहेगा? 1200 रुपीज़ रहेगा। 1200 पूरा दिन आपको विजिट करवाया जाएगा। 1200 रुपीज़। 1200 पूरे दिन का बोल रहे हैं। पूरा दिन आपको विजिट करवाया जाएगा मैम। जैसे क्या होता है कि नॉर्मली आप अगर प्रॉपर मॉन्यूमेंट्स विजिट नहीं करेंगे तो फिर आप आगे जाकर क्या कहेंगे कि मांडू में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मांडू भी है। कम करेंगे क्या? 1000 रुपये दे दीजिएगा। ये क्या है? इमली? ये क्या है भैया? ये इमली इमली? इतनी बड़ी इमली? इसमें वाइट पाउडर। अच्छा। ओ जो माई बोल रहे थे वाइट इमली वो। जी जी पर ये खट्टी वाली इमली जैसी होती है। जी, खट्टा मीठा होता है।
ये मांडू का स्पेशल है। बड़ा सा पेड़ है वो, उसमें से होता है वही ना। तो अभी तक मुझे पता था लाल इमली होती है, बट ये वाइट इमली पहली बार देखा। उसका फूल का साइज तो देखो, उसका पेड़ का साइज देख के तो पागल ही हो फल गया। को फोड़ेंगे, फल को फोड़ेंगे, इस हिसाब से निकलता है। खाते भी है, दवाई काम में भी आता है। अच्छा, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, 135 से न कम ना ज़्यादा होने से कंट्रोल में बना रहता है, नॉर्मल। वो पानी में घोल के पिया जाता है। हम दोनों ज़्यादा फूल कौन दे रहा है? मेरे पास कमल का भी आएगा। कमल का है? गुलाब का आएगा। 10 रुपए फूल का। कहाँ से लेके आते हो? विदो से। मांडव से। मांडव से। ले जाओ, बोतल बुलाएंगे। बहुत सारे ले जाएंगे, बहुत सारे फूल आएंगे। बताओ किससे लेना है, बता दो तुम। कमल का भी आएगा। मेरा ही पास है कमल का। 10 रुपए। इमली हर जगह मिलती है, ये वाली जो कि सिर्फ यहीं मिलती है, स्पेशल है मांडू की। इसके पेड़ भी बड़े खतरनाक हैं, दिखाऊंगा आपको किसी वीडियो में। तो यहाँ पहले करेंगे दर्शन, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, व्यू भी देखेंगे। एक कुंड है यहाँ पे छोटा सा, थोड़ा सा पानी भी है उसमें। और उससे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे, अगर देख पा रहे हो तो देखोगे तो सही, बिल्कुल नहीं तो कहाँ जाओगे। वाह, ओए होए 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 होए, क्या व्यू है यार, गजब। ये भी कुछ पुराना सा स्ट्रक्चर है ऐसा, वहाँ लोग बैठे हैं, वहाँ घर बना रखे हैं, आगे व्यू है। चलो दर्शन करके आते हैं। 16वीं शताब्दी का मंदिर है, स्टिफ सीढ़ियाँ हैं और मस्त व्यू भी है। हाँ, मस्त बढ़िया जगह। थोड़ी बारिश के बाद तो और ब्यूटीफुल हो जाएगी, झरने चल जाएंगे। पानी कहाँ से आ रहा है? तो हो गए दर्शन नीलकंठ महादेव जी के। अब चलेंगे आगे, करेंगे एक्सप्लोर मांडव, मालवा की राजधानी मांडव। सो गाइस, ये जो है दूसरा प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड चोर कोट। ठीक है, अब किसने चोरी करी और क्यों ये कोट बना उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मैं आपको बाद में एक ब्लॉग जब लिखूंगा तब बताऊंगा। बट फिलहाल ये है, दो यहाँ पे लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है चोर कोट और एक लगा हुआ है चोर कोट मस्जिद। ठीक है, अब चलेंगे अंदर और देखेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइड चोर कोट। ठीक है, बड़ा ही सख्त दरवाज़ा है, जाम हो गया ये पूरा।
को है ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अरे यार इतना तुम्हारी इतना दिमाग नहीं है ना मेरे पास। देखो तुमने PhD किया हुआ है, मैंने तो सिर्फ MSc हूँ मैं। इतना दिमाग मेरे पास है नहीं ना तुम्हारे जितना। तो ये चोरकोट है, वैसे तो खंडहर ही है अभी तो फ़िलहाल, बट कभी ना कभी तो इसकी वैल्यू कुछ तो रही होगी। दिस इज़ इट। बॉर्डर बनी हुई है, आसपास में खेत हैं, शायद यहाँ चोरों को रखते हो। तो ये वाले रास्ते से थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो, ये मत करो यार। कौन है ये? देखो ये बियर का टेंट। राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाना कानूनन दंडनीय अपराध है, बट इसकी सुनता कौन है? आहा, बचा हुआ है लग रहा है, टूटा सा, बट यार ब्यूटीफुल दिखता है। सेम ऐसा स्ट्रक्चर उस तरफ भी है, और बीच बीच में ये दीवार भी बनी हुई है पत्थर और मिट्टी की, तो शायद सेगमेंटेशन हो कुछ यहाँ पे, और पत्थरों की बॉर्डर है यहाँ पे। अभी बीच में ऐसे लगे हुए से 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहे होंगे, पत्थर की ही दीवारें पूरी। ये देखना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ हाँ, मस्त व्यू है यहाँ पे तो यार, गजब। हवा भी अच्छी चल रही है। और ये जो पीछे, इसके पीछे नीलकंठ महादेव है, पूरी खाई है इस तरफ पहाड़ों के बीच में। वो सामने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, शायद से मस्जिद होंगी। एक स्ट्रक्चर वो भी है, वो भी देखेंगे अभी। तो दिस प्लेस इज दरिया खान का मकबरा, सोमवती कुंड। दरिया खान का मकबरा के उत्तर दिशा में मकबरा, मस्जिद नॉर्थ वेस्ट ऑफ दरिया खां का मकबरा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। है ना, अच्छा काफ़ी सारा पानी भी है इसमें, और डीप भी लग रहा है मुझे तो। डीप है, मतलब हाँ, बारिश में ऊपर तक आता होगा। सोमवती कुंड, दिस स्ट्रक्चर इज द दरिया खान का मकबरा। दिस इज़ द दरिया खान का मकबरा। जो अभी हमने देखा था सामने, वो मस्जिद थी दरिया खान की, और ये जो है मकबरा है। ये भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी सुंदर है। मालिक मुगीज़ की मस्जिद
So this place is Malik Mughis की मस्जिद and the another one on the front is कारवा सराय। काफ़ी बड़ा है ये कारवा सराय। कुछ और स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। There is another structure, there is another pond, one more structure there here and this one is your कारवा सराय। तो काफ़ी पुराना गया था। विशाल सराय है इसका विस्तृत पांडु यूरोप की मध्यकालीन सराय से मिलता जुलता है। इसके की कक्ष की छतों में मेहराबदार, ये मेहराबदार छत है बोलते हैं इसको। इस तरह से बने हुए जो स्ट्रक्चर हैं वो सराय, इट्स बिग सराय, काफ़ी बड़ा है, ह्यूज। ये कुछ एक अच्छा टॉम्ब दिख रहा है। दाई की छोटी बहन का महल, यह एक महिला का मकबरा है। इसका भूविन्यास अष्टभुजाकार है। इसका विशाल गुंबद मूल रूप रंगीन ईंटों से सुसज्जित था। सो ये जो दाई की छोटी बहन का जो महल है जो अभी हम लोगों ने देखा, उसके ठीक सामने एक पॉन्ड बना हुआ है। अभी तो वैसे पॉन्ड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, बट देन मस्त हवा चल रही है। पॉन्ड के ठीक पीछे फिर और एक महल जैसा है। अब वहाँ भी जाएंगे क्योंकि जब आए हैं मांडू में तो मिस कुछ भी नहीं करेंगे और दिखाएंगे सब कुछ। व्हाट डू यू से रहा था? मैंने बोला कि जब आए हैं मांडू में तो मिस कुछ भी नहीं करेंगे और दिखाएंगे सब कुछ। हाँ, क्योंकि हमने जब नेट पे सर्च किया तब मुश्किल से 5 या 6 चीज़ें दिख रही थी। यस, बट हमने खुद यहाँ पे आए तब पता चला कि दिस इज मोर देन 20 और 30 डिफरेंट प्लेसेस यू कैन एक्सप्लोर। डेफिनेटली इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी और आप यहाँ कितने टाइम के लिए आए हैं। एक चीज़, अभी हमें एक अंकल मिले जिनकी जो खेत पे काम कर रहे थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें उनके घर पे बुलाए और उनका घर दिखाए और उनके घर पे हम खाना खाएंगे। तो आज Yes. शाम का प्लान वो है। हाँ, आज शाम का व्लॉग भी ऑन द वे है। बहुत ही एक्साइटिंग प्लान होने वाला है। उनके घर पे जाके और दाल बाटी खाएंगे वो ना। मना कर रहे थे कि हमारे घर का खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, और तेल कम, मिर्ची कम, ये सब बोल रहे थे। बट मैंने बोला यार हम लोग होटल में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो यही देखना है कि आपके साथ ही रहना है और वहीं खाना है। तो आज लोकल्स कैसे रहते हैं, क्या Yes. खाते हैं, वो सब। वो भी एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ शाम को होने वाली है 5-6 ओ क्लॉक अराउंड। तो वो एक नया व्लॉग आएगा तो वो भी आप देखना। फ़िलहाल आपको ये दिखाता हूँ। और आगे कुछ ये भी एक बना हुआ है। ये महल क्या है, इसके आगे क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। चलेंगे बट उसके पहले यहाँ से पूरा देख के चलेंगे। ये कॉर्नर पे, ओके, दिस इज़ दी बिल्टअप। ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये गोखड़ा सा है, ओपन है ये। यहाँ से भी व्यू देखेंगे अपन अभी। और फिलहाल ये व्यू देख लेते हैं, अब चलते हैं ऊपर। ये है ऊपर से व्यू इसका। वेदर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तेज़ धूप में अगर अपन आ जाएं तो नहीं घूम पाएंगे इतना। टाइमिंग इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। ये देखो, ये है दाई का मकबरा। ठीक है, सामने वो जो था गोकड़ा उसको बोलते हैं पुरानी लैंग्वेज में, जो कि पत्थरों से और लकड़ियों से सपोर्ट से घरों में भी बनते थे। खिड़की का ओल्ड वर्जन है, या बोल लो आप झरोखा, या इस तरह के वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, वो भी देखेंगे।
यहाँ से। ओके, सो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स। क्या डिटेल इतिहास है। दाई यहाँ पे रहती थी और दाई यूजुअली राजाओं के बच्चों को बड़ा करती थी। सो ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे भी कुछ आई गेस रिपेयर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज़ द व्यू यहाँ से। तो नई टोपी नया व्लॉग, ठीक है, और नई लोकेशन पे आ गए हम लोग। और अब जो बात होगी वो बात होगी बाज बहादुर की और रानी के महल की। तो बाज बहादुर ने तो शायद दिल्ली का था जहाँ तक मुझे पता है, और जब वो यहाँ पहुँचा उसके पहले शायद उसने एक बार धोखे में महल से घुस के किसी की हत्या की थी। ऐसा मैंने कल उस शो में देखा था। स्टिल एक बार कंफर्म करूँगा, और कंफर्म होगा तो ही ये वीडियो पोस्ट करूँगा, वरना तो मैं इसको म्यूट कर दूँगा। ठीक है, वीडियो तो फिर भी पोस्ट होगा ही। तो ये एंट्रेंस है यहाँ पे। ये कुंड कौन सा है? रेवा कुंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये बाज बहादुर का पैलेस है। बाज बहादुर रानी रुकमती का यहाँ पर गाना होता था, संगीत होता था, उनका संगीत महल है ये। और पहले के ज़माने में ये जो दीवार दिख रही है, दीवार के ऊपर एक नाली बनी है, यहाँ से लगा कर रेवा कुंड बना, वहाँ तक एक नाली बना हुआ है। पहले के ज़माने में रेहट चलाया करते थे, रेहटों से पानी चढ़ाया जाता था। अंदर नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया है। रेवा कुंड से पानी सप्लाई होता था, वहाँ तक जाता था। अच्छा, ये पानी अंदर तक जाता था रेहटों से। जैसे ही बाज बहादुर ने अपने शासनकाल में इस बिल्डिंग को बनवानी है, इसके प्रवेश द्वार पर एक फारसी भाषा में अभिलेख लिखा हुआ है, सामने जो दिख रहा है आपको, फारसी भाषा है। और इसको देख के ज्ञात किया गया है कि इसका निर्माण नासिरुद्दीन खिलजी ने 1508 में करवाया था, परंतु 1555 में बाज बहादुर मांडो के अंदर आया। ये अकबर का सेनापति था। बाज बहादुर, जिसने वो राजा को पीछे से मारा था, वो ही ना? हाँ, अकबर ने इसको यहाँ पर देखने के लिए देख रेख के लिए भेजा गया था मांडो के अंदर। उसने सोचा कि दिल्ली से अकबर यहाँ कब आएगा, क्यों ना मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ। तो बराबर वो यहाँ का राजा बन चुका था, और बनने के बाद में इस बिल्डिंग को अपने नाम से प्रसिद्ध कर लिया उसने। रानी रुकमती और बाज बहादुर का जो संगीत होता था, गाना होता था, वो इसी बिल्डिंग में होता था। जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन के 2 रूम अंदर बने हुए हैं। मानते हैं आपका बहुत मन है, पर सेल्फी से ज़्यादा कीमती आपका जीवन है। ये सेल्फी के लिए खुद को धोखा न दे, हादसों को घटने का मौका न दे। क्या बात है, खुद को धोखा न दे, हादसों को घटने का मौका न दे, ठीक है। तो ये और अंदर एंट्रेंस में हम लोग आ गए हैं। बड़े बड़े डोम हैं एंड वॉइस गूंज रही है। अब आगे होगा खुलासा महल का। वाह, गार्डन वगैरह मेंटेनेंस वगैरह गवर्नमेंट की ओर से होता है। ये 1555 में बाज बहादुर रानी रुकमती की यहाँ कहानी रही है। मतलब उनकी प्रेम कहानी। वैसे बाज बहादुर का फैमिली अलग रहता था, रानी रुकमती का रहने का अलग जगह था। अच्छा, दोनों अलग अलग रहते थे, क्योंकि उनके पति पत्नी का व्यवहार नहीं था। अच्छा, दोनों की शादी नहीं हुआ था। वैसे रुकमती का यहाँ से निवास रहा है तो जहाज महल के अंदर रहा था। हाँ, ऐसी नालियों से पानी आता था। सामने जो नाली दिख रही है, यहाँ पे नाले बनी है छोटी-छोटी। कहाँ? वहाँ से लेके यहाँ पानी पूरा। ये नाली बनी है, तो उस कुंड में नर्मदा रिवर से पानी आता था, आर्टिफिशियल नहरों से, और फिर उसमें रेहटें चलती थी यहाँ पे। ये पूरी नाली ऐसे करके पूरा बना हुआ है। सब तरफ कुंड से पानी यहाँ आता था। ये सामने भी जा रहा है सर। ये ओके, ये यहाँ पे भी है ये नाली, और यहाँ से होते हुए पानी जाता था स्विमिंग पूल में। ये स्विमिंग पूल आ गया है। ये आ गया स्विमिंग पूल। क्या बात है। गजब का आर्किटेक्चर है, बाज बहादुर द्वारा बनवाया गया। नहीं, बाज बहादुर रहता था शायद, नहीं रूपमती रहती थी। आई डोंट नो कौन रहता था। और उसको चाहिए था नर्मदा का पानी, और वो आया था कुंड से।
अच्छा ये देखो यहाँ से एक सीक्रेट रास्ता नीचे जा रहा है, वाह ठीक है। ओल्ड टाइम के अंदर में रानी रुक्मणी के पास का जो संगीत होता था, गाना होता था, वो यहीं पे होता था। हाँ संगीत में है। हाँ आज के अगर हम लोग देखते हैं तो मोमेडन धर्म में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कवालियाँ होती है, एक तरफ लेडीज़ होता है, एक तरफ जेंट्स होता है, तो दोनों साइड से। हाँ और आज से 500 साल पहले कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर नहीं होता था। तो ये इको साउंड जो आ इनको रहा होता है, इधर से हम कोई भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो उधर वाले रूम में हम लोग खड़े रहेंगे तो दीवारों के अंदर से आवाज़ आएगी जैसे स्पीकर बज रहा है, इको आता है यहाँ पे। हाँ करो ना, किसी गाने का शब्द निकालना देखिए अच्छा आएगा। आप वहाँ चले जाओ। हाँ पैसा भी गाना हो सकता है, मन में आए तो गा लो, अच्छा सा अच्छा चलता है। आवाज दे कहाँ है, वो गुंबज की वजह से वो हाँ वो इसीलिए तो बनाया संगीत के यहाँ लिए। तो ठीक ही ठीक दीदी, हम कहीं भी बैठ जाएंगे वहाँ तक आवाज़ चली जाएगी। आप लोग भी वहाँ पर बैठ जाएंगे, मैं तो सब जगह इधर से गाना सुनाऊंगा आपको, वहाँ पर बैठ जाएंगे। हाँ। ठीक है। ऊपर जाने का रास्ता इधर है, यहाँ बैठेंगे और भैया वहाँ से गाना सुनाएंगे, ठीक है यहीं बैठ जाओ। चलो वो भैया अंदर उस कमरे में से गाना सुनाएंगे। मस्त आ जाती है। और ऊपर जाना चाहते तो यहाँ से भी चल सकते हैं। चलते हैं ऊपर चलेंगे। थकावट तो होगी, थकावट के बाद व्यू भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 2 से 3 दिन 2 से 3 दिन चाहिए। कहाँ है रूपमती का महल? वो सामने दिख रहा है। सामने दिख रहा है, अच्छा वहाँ से ओके कुंड कैसे दिखता था? वहाँ से कुंड दिखता है। हाँ, दिख रहा है, ओके। तो अभी झाड़ी वगैरह हो गई हो रहा रूपमती का महल, रानी रूपमती। इसलिए नहीं दिख रहा। बाज बहादुर के महल को देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे रानी रूपमती का महल देखने, ठीक है, जो कि ऊपर है। एक शायद जूम में मैंने लिया है, वीडियो में या फ़ोटो में लिया है, नहीं लिया तो अभी चलेंगे वहाँ पे, पार्किंग करेंगे, वहाँ चलेंगे। राधा शायद नहीं आएगी तो थोड़ी एग्जॉस्ट फील कर रही है, क्योंकि आज सुबह से हम लोग कांस्टेंट वॉक कर रहे हैं और इट इज़ बीन अराउंड 9600 स्टेप्स ऑलरेडी बाय 5:35। सो शी इज़ फीलिंग टायर्ड, शायद पार्किंग में वेट करेगी एंड आई विल गो एंड व्लॉग थ्रू दी रानी का महल। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ रूपमती का महल। रूपमती मंडप। ये व्यू है यहाँ से, ये पार्किंग है इधर, वो सामने है बाज बहादुर का महल जो देख के आए अभी। चलते हैं आगे, देखते हैं। ये अस्तबल रहा था पहले, अस्तबल घोड़े बांधने की जगह घोसा। अस्तबल, ओके। अभी निर्माण प्रांत से 1200 फीट की हाइट है बिल्डिंग की, और सी लेवल से 2300 फीट की हाइट है। ओके। और बोरिंग से जमीन से पानी नहीं होता था। फौज वगैरह रहती थी, रेनिंग सीजन होता था, बारिश का 2nd मंजिल का पानी इस होदी में आता था। ओके। इस होदी में रेत, कोयला, चूना, नमक डालकर पानी को फिल्टर किया जाता था। और फिल्टर करने के बाद में साइड में बड़ी भारी टंकी बनी है। अच्छा।
उसके अंदर स्टोर होता था जो फौज को पीने के लिए होता था। बराबर, थोड़ा देख के आएंगे संभल के, थोड़ा सा बचा के। ठीक है। ये रहा रेनिंग सीजन का वाटर स्टोरेज। ओके, रेनिंग सीजन वाटर स्टोरेज। हाँ ऊपर से वहाँ आता था, वहाँ से पूरा फिल्टर होके और यहाँ से पूरा सिस्टम है हाँ जो कलेक्ट होता था। हाँ, ठीक है। रेन हार्वेस्टिंग कनेक्शन। और इधर से आएंगे, यहाँ से अभी खुफिया रास्ता हुआ करता था पहले। खुफिया रास्ता हुआ करता था, खुफिया रास्ता में खुफिया काम चल रहे हैं। फौज को बचने के लिए। हाँ हाँ हाँ, और ये निमाड़ एरिया आ गया है। बराबर। ये निमाड़ है, ये निमाड़ एरिया है, दक्षिण कानर, दक्षिण दिशा। ये दक्षिण का मध्य प्रदेश है निमाड़। और इसके पीछे ये सारा मालवा उत्तर। उत्तर प्रदेश, उत्तर है मध्य प्रदेश का उत्तर भाग, मालवा, मालवा मालवा एंड निमाड़। निमाड़। 8। और यहीं से नर्मदा रिवर का दर्शन होता था फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो क्या मौसम क्लियर नहीं है और अभी मौसम क्लियर नहीं है। हाँ, इसलिए अभी नहीं दिखाई देती। न तो वैसे 1555 में रुकमती यहाँ से नर्मदा का दर्शन करती थी। ओके, उसकी शर्त पूरी करने के लिए 48 घंटे की 2 सत्रह बाज बहादुर ने उसकी शर्त पूरी करने के लिए 48 घंटों में दोनों छतरियाँ बनवा दी थी। ठीक है, पूरा बिल्डिंग बना हुआ था। पूरा बिल्डिंग बना हुआ था। और यहाँ नीचे वाले साइड में सैनिक लोगों को रहने का। ओके, सैनिक लोगों के रहने का। ठीक है। और ये विंध्याचल पर्वत की आखिरी पहाड़ी के सामने जो, ये हाँ, ये पहाड़ पूरा पूरा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वतमाला जो सामने से पूरी चली आ रही है, हाँ, विंध्याचल पर्वतमाला का आखिरी पहाड़ ये है। तो इसके बाद क्या है फिर? इसके बाद में सतपुड़ा। सतपुड़ा। वाह, ये एक नई चीज़ जानने मिली मुझे। विंध्याचल पर्वत रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस जो है वो यहाँ पे सेपरेट हो रही है। ये विंध्याचल का लास्ट है, पीछे आ रहा है सतपुड़ा। इधर भी देखोगे आप तो पूरा ऐसा पहाड़ी है। आई डोंट नो कि व्यू कितना कैमरा जस्टिस कर पा रहा है, क्योंकि आज थोड़ा हेज जैसा भी है। जो फोर्डो का बाउंड्री वाला है, सामने जो दीवार जा रही है, बराबर, हाँ। ये दीवार यहाँ से लगाकर ये पहाड़ी के किनारे किनारे आगे तक चली गई है। और इधर की साइड से भी और इधर की साइड में भी वो टूटे फूटे जा रहे हैं सामने। पूरा ये बाउंड्री था किले का, जो सामने भी जो पेड़ के नजदीक सामने। से अच्छा, वहाँ से ठेठ तक जा रही है आगे। हाँ, जैसे 72 किलोमीटर का पूरा बाउंड्री है वो। 72 किलोमीटर का बाउंड्री है पूरा इस पोर्ट का। क्वाइट अमेजिंग। ठीक है, थोड़ा जैसे पहाड़ी के किनारे किनारे चारों तरफ ऐसे छोटी छोटी हल्की हल्की छतरियाँ बनाई गई। वॉच टावर सारे बना वॉच टावर सारा, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन वायरलेस नहीं होता था। जब भी कोई खतरा होता था तो 165 मीटर की दूरी पर ऐसा गोल गुम्बद बनाया गया था, जिसके अंदर में एक सैनिक खड़ा रहता था। बराबर, ये सैनिक आवाज़ लगाएगा, वो सुनेगा, उस आवाज़ को वो आगे बढ़ाएगा। बराबर। इसी प्रकार से आवाज़ आती है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर एक इको पॉइंट का बोर्ड लगा है, इको पॉइंट, हाँ, दायमा का महल के नाम से जानते हैं। वहाँ पर पूरा कंट्रोलिंग, चारों तरफ की आवाज़ वहाँ जाती थी। और वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा रहता था, वो एक आवाज़ लगाता था, 10 मिनट में 40 किलोमीटर तक आवाज़ फैलाता था और राजा को सूचना मिलती थी। बराबर। तो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम था पहाड़ियों में छतरियाँ बना के और इको टेक्निक को यूज़ करके, और इस तरह से मैसेज पहुंचाए जाते थे आर्मी के द्वारा पूरे। सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर द रानी रूपमती का महल एंड बाज बहादुर का महल। उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। भैया थे मेरे साथ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गोविंद सिंगारी। गोविंद सिंगारी। गोविंद सिंगारी भैया थे मेरे साथ, जो एज अ गाइड ज्वाइन हुए थे मेरे पास, जो जहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विजिट टू दिस प्लेस, बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल इन मांडू, भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इनकी। थोड़ा बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते हैं। सो ज़रूर से आप इनसे मिल सकते हैं। उसके बाद अब ये जो है साइड आज हम लोगों ने जो देखी है मालवा की और मांडू की, मेरे लिए तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। सारा हिस्ट्री यहाँ का जानना और उसके और जो पहलू इसके सारे मेरे सामने आए वो। और अभी हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से हम लोग सिर्फ एक ही तरफ आगे बढ़े हैं, दूसरी साइड बाकी किसी भी नहीं गए हैं अभी। और हम लोग सोच रहे हैं कि प्लान को थोड़ा और मतलब एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे रुकने का। एक भाई साहब से मेरी बात हुई थी, अब उनके घर जाएंगे अभी दाल बाटी के लिए। मॉर्निंग में उनसे डिस्कशन हो गया था इस बात को लेके। सो वहाँ जाके दाल बाटी का व्लॉग बनाएंगे, दाल बाटी बनाएंगे उनके साथ और खाएंगे।
मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा आपसे, बट स्टिल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से करिए। सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट व्लॉग, बाय। सूरज भैया और रेखा भाभी ने मेहनत की अपने लिए सारी। मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। दाल में छोंक लगा ना, बोलो मैं लगा देती हूँ। ये देखो चूल्हे पे बनाया भाभी ने अपने लिए। अरे वाह। बाटी भी यहाँ पे रेडी हो गई है, उसको सेकेंगे और दाल बन गई है यहाँ पे, है कि नहीं।